अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो स्टोर है का सेक्शन हम लास्ट ट्यूटोरियल से कंप्लीट कर रहे थे। स्टेप बाय स्टेप हमने सारी चीज़ों को देखा है। तो इसके जो हमारे लास्ट के दो जो कंपोनेंट्स हैं, बिल ऑफ मटेरियल एंड प्रोडक्शन एंड असेंबली, इसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसकी पूरी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा ये एक फीचर है और काफ़ी यूज़फुल भी है। तो इसकी हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि किस तरीके से ये क्रिएट हो रहा है, क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड है। तो जो हमारा बिल ऑफ मटेरियल है वो बेसिक एक ये इसका आइडिया है कि सॉर्ट ऑफ रेसिपी है वो, कि जो भी आप प्रोडक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर अगर आप प्रोडक्ट्स अपने भी कर रहे हैं तो उसके आप सारे आइटम्स और रॉ मटेरियल लिस्ट डाउन करेंगे अपने पास इसमें, कि एक मेन प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये आपके रॉ मटेरियल्स आपको नीडेड है, इस क्वांटिटी में नीडेड है। ठीक है, तो वो आप सारी उसको लिस्ट डाउन करेंगे, उसको क्रिएट करेंगे। उसमें आप अपने सारी चार्जेस लगाएंगे, जो लेबर चार्जेस हैं, जो एडिशनल आपके चार्जेस उस प्रोडक्ट को क्रिएट करने में लग रहे हैं। तो इसके थ्रू आप पूरी एक कॉस्टिंग भी कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही यूजफुल एक ये फीचर है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड असेंबली, वो इसी के साथ कंटिन्यूशन में हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन असेंबली ये कि आपको जो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट यहाँ से होगा। प्रोडक्शन असेंबली का बिल ऑफ मटेरियल में ये है कि आप उसको एक स्ट्रक्चर देंगे, उसकी कंपोजिशन बताएंगे कि ये रॉ मटेरियल हमें नीडेड है इस क्वांटिटी में, उसकी पूरी कॉस्टिंग हो जाएगी वहाँ पे। फिर आप प्रोडक्शन में आके उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, मैन्युफैक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम वन बाय वन अभी दोनों को प्रोसेस को देख लेते हैं कि किस तरीके से वो बन रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट हम ये बिल ऑफ मटेरियल को देख लेते हैं। ठीक है, तो हम एक ऐड न्यू बिल मटेरियल करके देखते हैं पहले हमारे पास किस तरीके को फॉर्म आ रहा है। ठीक है, ये फॉर्म है हमारे पास। तो हमें इस तरीके से इसको फिल करना है, हम वन बाय वन ये चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मेन प्रोडक्ट बताना है कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं। तो फॉर सपोज हमने सिलेक्ट कर लिया चिकन बर्गर और क्वांटिटी हम वन रखेंगे, क्योंकि वन क्वांटिटी के अगेंस्ट हम बताएंगे कि कौन कौन से हमें रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास बिल ऑफ मटेरियल की डिटेल्स, यहाँ पे हम अपने सारे रॉ मटेरियल्स हैं या जो भी उसके आइटम्स नीडेड हैं उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए वो हम ऐड करेंगे। तो फॉर सपोज हम ये कर दिया, एक प्रोडक्ट ये ऐड हो गया। ठीक है, मैं मल्टीपल एक दो तीन प्रोडक्ट्स इसके लिए कर लेता हूँ ताकि हमें यूज सिनेरियो समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। चलिए, इस तरह हमने चार प्रोडक्ट्स यूज ऐड कर लिया। अब जब एक बर्गर है तो सबके लिए एक एक क्वांटिटी यूज होगी, कि सबको हम एक एक क्वांटिटी में रिक्वायर है हमें एक चिकन बर्गर क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमने ऐड कर लिए वन क्वांटिटी में, क्योंकि हम एक प्रोडक्ट की अभी हम रेसिपी के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर हमने एक प्रोडक्ट ऐड किया है तो ऑब्वियसली उसके लिए सब एक एक क्वांटिटी में नीड है। फिलहाल अगर हम बर्गर के उसमें कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो इसके रेट्स हैं वो भी फैच होके आ गए हैं, क्योंकि हमने ये प्रोडक्ट जो भी हमारे जो बर्गर भी है और जो उसके रॉ मटेरियल्स भी हैं वो हमने पहले एज यूजुअल जो हमारा प्रोसेस है प्रोडक्ट्स क्रिएट करने का वहां से हमने क्रिएट किए होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी कैलकुलेशन हो गया, हमारे पास ये अमाउंट आ गई कि हमें 65 रुपीज इन सारी प्रोडक्ट्स की कॉस्ट आ रही है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा ये नीचे सेक्शन है इसमें दो हमारे पास मजीद फील्ड्स हैं, कि जो इसमें एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड, कि अगर ये जो दो प्रोडक्ट्स है हमारे, सॉरी वन एक जो प्रोडक्ट है हमारा, उसकी एक क्वांटिटी बनाने के लिए हम ये सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो एक क्वांटिटी के लिए हमें लेबर कॉस्ट और ओवरहेड भी हमें कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि वो कितना होगा। तो हम इसमें भी लेबर कॉस्ट लगा लेते हैं कि फॉर सपोज 15 रुपीज एक प्रोडक्ट के लिए वो जा रहा है, और फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 25 रुपीज है। ठीक है, तो इस तरह हमने ये
अभी प्राइस लगा लिए, ठीक है। तो हमें टोटल जो कॉस्ट आई वो 105 आई एक बर्गर को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है। तो ये सारा इसका प्रोसेस था, इसमें चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम इसको सेव कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस सेव हो गया, ठीक है। तो ये बिल ऑफ मटेरियल का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, ठीक है। हम अब जो दूसरा इसका पॉइंट है वो ये प्रोडक्शन एंड असेंबली है, कि अगर हमें इसी चिकन बर्गर के जो हमने एक कंपोजिशन पूरी क्रिएट की है, अब अगर हमें इसी की मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करना है तो वो हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्शन एंड असेंबली के सेक्शन में हम गए हैं और यहाँ पे हम ऐड न्यू प्रोडक्शन एंड असेंबली करेंगे। तो हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें हमें सारी डिटेल अपनी देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लोकेशन का करना है कि लोकेशन फ्रॉम मतलब ये कि कहाँ पे वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है। फॉर सपोज आपका वेयर हाउस में वो क्रिएट हो रहा है, उसके बाद मेन स्टोर में वो आ जाएगा मैन्युफैक्चर होने के बाद, ठीक है। एम्प्लॉय की सिलेक्शन आपने यहाँ से कर ली, ठीक है। इसके बाद ये है कि ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे प्रोसेस आउटपुट्स फिनिश गुड्स का। तो यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जो आपको मैन्युफैक्चर करना है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद ये जो आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं इंपोर्ट कंपोनेंट्स, यहाँ से जब आप करेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो सॉरी पहले हम यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर अभी 1 के लिए हम कर लेते हैं। इसके बाद जब हम इंपोर्ट कंपोनेंट्स करेंगे तो आपके पास ये नीचे देख लें सारे जो रॉ मटेरियल आपने पहले रेसिपी में क्रिएट करे थे वो अब फैच होके आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे ये कॉन्सेप्ट है कि बिल ऑफ मटेरियल हमें पहले क्रिएट करना जरूरी है प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले। इसकी मैं आपको एग्जांपल से ही बता देता हूँ कि फॉर सपोज अगर हम यहाँ पे अभी हम प्रोडक्ट चेंज कर देते हैं कि हमने ये ओवन ग्लास हमने प्रोडक्ट लिया है और इसकी हमने 1 क्वांटिटी रख के अगर हम इसमें इंपोर्ट कंपोनेंट्स करेंगे तो आपके पास ये एरर आ रहा है कि बिल ऑफ मटेरियल नॉट फाउंड। तो इसका आइडिया यही है कि हमें पहले बिल ऑफ मटेरियल बनाना जरूरी है, ठीक है। तो वापस हम अपनी एग्जांपल पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम बर्गर सेलेक्ट कर लेते हैं, इसकी क्वांटिटी 1 कर देते हैं, ठीक है। और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास यह देख ले रेट और टोटल अमाउंट आ गई 105, ठीक है। इसका हमारे पास अकाउंट भी सिलेक्टेड है कि आउटपुट जो अकाउंट है वो हमारा फिनिश गुड्स में डेबिट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास ये सारे इसके जो रॉ मटेरियल्स थे वो फैच हो गए, उसकी क्वांटिटी आ गई 1 के अगेंस्ट फिलहाल 1 ही है, रेट आ गया, ठीक है। उसके बाद ये मटेरियल कॉस्ट हमारी आ गई 65 रुपीज जो हमारी पहले भी कैलकुलेट हुई थी। लेबर कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड भी हमने पहले इनपुट कर दिया था तो वो भी हमारे पास यहाँ फैच हो गई और टोटल कॉस्ट हमारी यहाँ 105 आ गई, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ से इसको प्रोडक्शन से क्रिएट कर देंगे तो ये हमारी इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगी। तो मतलब ये कि प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई तो हमारी इन्वेंट्री में वो चीज़ ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब इसका बस आइडिया ये है कि अगर हमें मल्टीपल क्वांटिटीज में करना है तो हम यहीं से उसको चेंज कर सकते हैं कि अगर हमने यहाँ से 100 क्वांटिटी में इसको क्रिएट किया, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसको इम्पोर्ट कर रहे हैं तो ये सारे जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स है वो भी उसी के अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है। तो ये जैसे 100 के लिए 100 प्रोडक्ट के लिए 100 ईच जो आपके रॉ मटेरियल्स है वो आ गए, ठीक है। सारी कैलकुलेशन जो अमाउंट की वो भी उसी के अकॉर्डिंग हुई है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है वो चल रहा है बिल ऑफ मटेरियल से लेके प्रोडक्शन एंड असेंबली तक, ठीक है। इसको अब हम यहाँ सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे सेव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा प्रोसेस था जिसमें हमने बिल ऑफ मटेरियल से लेके अभी प्रोडक्शन असेंबली तक चेक किया। या सबसे पहले हमें कंपोजिशन बतानी होगी उसका रॉ मटेरियल्स को लगा के कि एक जो हमारा प्रोडक्ट अगर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो किस तरीके से हो रहा है। उसके बाद उसकी सारी प्राइस कॉस्टिंग करनी है हमें और उसके बाद प्रोडक्शन असेंबली में लगा के उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो इसका हम प्रिंट व्यू भी देख लेते हैं कि वो प्रिंट व्यू कैसा आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इसका ये प्रिंट व्यू देख लेते हैं हम। इसमें हमारे पास टॉप पे कंपनी की इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये प्रोडक्शन असेंबली ऑफ बिल ऑफ मटेरियल रेसिपी, ठीक है। टोटल आपका नाम इस तरीके से आ रहा है कि जिसमें दोनों चीजों का आपके पास रेफरेंस है कि पहले आपने बिल ऑफ मटेरियल से रेसिपी क्रिएट की उसके बाद उसकी प्रोडक्शन की है, ठीक है। ये आपके पास लोकेशंस का डेटा आ गया। सबसे ऊपर आपके पास मेन प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पे जो चिकन बर्गर आ रहा है, क्वांटिटी आ गई। ये पर पीस का आपका रेट आ गया जो मैन्युफैक्चर में आ रहा है और ये टोटल आ गई आपके पास अमाउंट, ठीक है। इसके बाद आपके
नीचे आपने रॉ मटेरियल सारे ऐड हो रहे हैं कि आपने कितने यूज करने थे, कौन कौन से आपने रेसिपी में ऐड किए थे, उसकी क्वांटिटी आ गई, सिंगल सिंगल रॉ मटेरियल की आपके पास रेट आ गई, कॉस्ट आ गई, और ये टोटल कैलकुलेट होके आ गई। ठीक है, इसके बाद ये फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैलकुलेट होके आपके पास अमाउंट आ गई 10,500। ठीक है, तो ये इसका एक फ्रंट व्यू था। तो ये काफी एक हमारा यूजफुल एक प्रोसेस है पूरा, बहुत ज्यादा इसकी हमें नीड होती है। अगर आप अपना कोई भी प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसकी कॉस्टिंग के लिए, उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए आपको ये बहुत आसानी हो जाती है इसको यूज करने के। तो इसका एक प्रोसेस हमने पूरा समझ लिया कि हमें बिल ऑफ मटेरियल से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ना है और प्रोडक्शन तक इसको एंड करना है। ठीक है, तो थैंक यू।